जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ा और आपने काफ़ी मेहनत की, उसके बाद आप हार गए, इसमें बड़ी वजह क्या रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना झूठ बोला, शायद इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। जहां नसीपुर की जो वोट विधानसभा में मिला था समाजवादी पार्टी को, वो वोट अब लोकसभा में समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिलेगा। केवल सड़कों पे अखबारों में बयान देने का ही काम है। ये भूमिका विपक्ष की होती है कि कोई मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं तो विधानसभा लोकसभा में उठाएं, तो ये मुद्दा लोकसभा में क्यों नहीं विपक्ष उठा रहा? लोकसभा में विपक्ष को उठाना चाहिए और ये राष्ट्रीय मुद्दा है और लोकसभा में जब प्रस्ताव पास होगा तभी जाति जनगणना होगी। और फिर नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। आज हमारे साथ हैं फिरोजाबाद जनपद के कद्दावर नेता और सिरसागंज से पूर्व विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव। वो विधायक जी, आपका अखाड़ा न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। तो विधायक जी, आप ये बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में काफ़ी घमासान चल रहा है और इस सदन में काफ़ी उठापटक हुई, तो उस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और उनके कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि योगी सरकार बुलडोजर ट्रेंड उन्होंने लाया है, उस पर क्या है कि जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उनके मकानों को ढाया जा रहा है और उसमें गरीब और निचले स्तर के भी लोग आ रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है और इसी मुद्दे पर सरकार बनी है। अब कोई भी रात के 12 बजे, मैं अपने क्षेत्र की ज़िले की बात करता हूं, कहीं भी कोई चले जा, किसी की हिम्मत नहीं हो किसी को कोई लूट ले या पीट ले या कोई उसके साथ दुर्घटना करे। आप इस जनपद के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा। जहाँ तक विरोधियों का सवाल है, विरोधियों के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हैं, तो उन्हें कोई ना कोई मुद्दा उठाना है। जहाँ तक बुलडोजर का सवाल है, तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो माननीय मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, तो उस अभियान के तहत ही कार्रवाई की जा रही। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है कि एक ही विशेष जाति के या समाजवादी पार्टी, तो हम विपक्ष के लोग समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों पर बुलडोजर चल रहा उनके अलावा और कौन अपराधी, उनके नाम बताएं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन अपराधियों से बड़े अपराधी ये भी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। तो विपक्षी समाजवादी पार्टी के लोग तो चिल्लाते तो हैं, लेकिन नाम नहीं बताते कि इनके अलावा कौन सा अपराधी है जिसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन विपक्ष ने एक आरोप लगाया है कि जो टारगेटेड किए जा रहे हैं विपक्ष के लोग, लेकिन उनसे बड़े अपराधी और जो वाकई अपराधी हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, उनके साथ सुरक्षाएं लगी हुई हैं, उनके आगे पीछे पुलिस घूम रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि इनसे बड़े अपराधी कौन से, वही तो मैंने पहले कहा, कौन से बड़े अपराधी, उनका वो नाम बताएं। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, तो जिसकी जान को खतरा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसकी जान की सुरक्षा करना। तो अगर कोई भाजपा के बड़े नेता, उनकी जान को खतरा है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, तो उन्हें सरकार जिम्मेदारी दे रही है। विपक्ष के किसी आदमी को लग रहा हो कि मेरे लिए खतरा, मुझे सुरक्षा दी है, तो उसको सुरक्षा मुहैया करा दी जाएगी। तो अच्छा, अब विधायक जी आप ये बताइए कि जैसे अभी सदन चला जो, तो उसमें एक नया मुद्दा उठा कि विपक्ष ने और समाजवादी पार्टी ने एक मांग की कि जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो जो विधानसभा में मांग उठाई वो अज्ञान लोग हैं, उनको ये जानकारी नहीं है। जाति गणना प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। जाति जनगणना क्या मुद्दा लोकसभा में विपक्ष को उठाना चाहिए और ये राष्ट्रीय मुद्दा है और लोकसभा में जब प्रस्ताव पास होगा तभी जाति जनगणना होगी। और फिर विपक्ष के लोग मुद्दा उठा रहे हैं, तो इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब माननीय अखिलेश जी ने जाति जनगणना का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं जाति जनगणना कराई? तब भी तो करा सकते थे। नहीं, उस पर जो समाजवादी पार्टी का कहना है वो ये कह रही है कि हमने जब सत्ता में थे तब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की गवर्नमेंट है और केंद्र में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, तो क्या ये लोग इस जाति की जनगणना को करा सकते हैं? तो सपा के MP लोकसभा में हैं, 5 MP हैं, तब वो लोग लोकसभा में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। वहाँ मुद्दा उठाएंगे तो उनको पहले ये पता लगे किस किन दलों का समर्थन मिल रहा है जाति जनगणना पर,
तब ये चर्चा की जाए, लोकसभा में चर्चा हो तो लोकसभा में पास हो, तब जाति जनगणना पूरे देश में की जाएगी। कोई एक प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है जाति जनगणना। जैसे कि विधायक जी आप भी बीसी से आते हैं, आप भी पिछड़ा वर्ग के हैं, तो आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं? देखिए, जाति जनगणना हम लोग चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है जाति जनगणना हो, लेकिन ये मांग लोकसभा में क्यों नहीं उठाते विपक्ष के लोग? लोकसभा में उठाना चाहिए। नहीं तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष के वो बीसी के नेता हैं, वो भी तो इस मांग को बढ़ चढ़ के संसद में उठा सकते हैं। देखिए, बीसी के भारतीय जनता पार्टी वाले विपक्ष क्या कर, विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे लोकसभा विपक्ष के लोग? केवल सड़कों पे अखबारों में बयान देने का ही काम है। ये भूमिका विपक्ष की होती है कि कोई मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, तो विधानसभा लोकसभा में उठाएं। तो ये मुद्दा लोकसभा में क्यों नहीं विपक्ष उठा रहा? विधायक जी, जैसे कि यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उससे पहले यहाँ सैफई के जो रामगोपाल यादव हैं, उनके पुत्र सांसद थे, तो क्या आप उनको दोबारा हरा पाएंगे? देखिए, अब वो यहाँ से सपने छोड़ने यहाँ सांसद होने का, यहाँ की जनता अब उनकी जमानत जब्त करा के भेजेगी। हराना तो दूर है, बहुत बुरी तरह से हरा के भेजेगी यहाँ से। जैसा कि अब तक जो कहा जा रहा था कि सैफई परिवार एक नहीं था, चाचा शिवपाल उनसे अलग चल रहे थे, अब चूंकि वो पूरा कुनबा एक हो गया है, तो अब वो लोग, अभी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि हम भाजपा को पूरी 80 सीटें यहाँ से 24 में हरा के भेजेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देख लिए समाजवादी पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती। ये हम वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीटें जीत के जाएगी। तो जो सैफई कुनबा एक हुआ है उसका उनको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा? देखिए, शिवपाल सिंह अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं। जो वोट विधानसभा में मिला था समाजवादी पार्टी को, वो वोट अब लोकसभा में समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिलेगा। वो वोट, दो जातियाँ इस पागल हो गई थी विधानसभा में, यादव और मुसलमान। इन दोनों जातियों ने 90-95% वोट वो समाजवादी पार्टी को दिया है। लेकिन अब यादवों का भी जो उनके मन में था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री, लेकिन मैंने चुनाव से 6 महीने पहले कह दिया था अखिलेश जी जीवन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो अब वो भूत यादवों का उतर गया है और मुसलमान भी भागने की कोशिश कर रहा है। मुसलमान का रुख अब कांग्रेस की तरफ जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं रहेगा। तो यादव 40% जाएगा भारतीय जनता पार्टी में और मुसलमान 60% जाएगा कांग्रेस में। तो अब समाजवादी पार्टी कहाँ रहेगी? नहीं तो एक सीट के लाले पड़ जाएंगे जीतने के। हाँ, मुसलमान कम होगा वहाँ हम नहीं कह सकते, मुझे मुसलमान ज़्यादा होगा वहाँ हम नहीं कह सकते। बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जैसा कि आप भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं और आप समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, आप उनके रिश्तेदार भी हैं, तो जैसे लोग कहते हैं, कयास लगाए जाते हैं कि आप शिवपाल यादव जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो चूंकि अब वो वहाँ हैं तो कुछ ऐसी अफवाहें चलती हैं या सत्यता है उनमें कि आप भी अब कुछ ही दिनों बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? देखिए, शिवपाल सिंह से हम, उस परिवार से हमारे रिश्ते रहेंगे, लेकिन उस परिवार से राजनीतिक रिश्ता हमारा कोई नहीं। हम कभी भी उस अब डूबते जहाज में, समाजवादी पार्टी के डूबते जहाज में हम कभी नहीं जाएंगे। हम जहाँ रहेंगे निष्ठा से रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हमें सम्मान दिया है और हम सम्मान के लिए राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी हमें सम्मान दे रही है, आगे भी सम्मान देगी। इसलिए हमारा अब जो शेष जीवन है वो भारतीय जनता पार्टी में ही जाएगा। जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ा और आपने काफ़ी मेहनत की, उसके बाद आप हार गए, इसमें बड़ी वजह क्या रही? बड़ी वजह कुछ नहीं। एक तो हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी से 30 साल यहाँ लड़ते रहे। हम तत्काल ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय शामिल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से हमारा तालमेल नहीं बैठ पाया इतनी जल्दी। दूसरी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना झूठ बोला, शायद इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। जहां नसीपुर की मीटिंग में आकर के ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री होने जा रहा हूं, सेना की भर्ती यहां कराएंगे, बीएसएफ की भर्ती कराएंगे, पीएससी की भर्ती कराएंगे और जो ओवरेज लोग हो गए उनकी 2 साल उम्र कम करेंगे। तो बताइए, सेना की भर्ती क्या मुख्यमंत्री कराएंगे? क्या सेना की, बीएसएफ की और सीआरपी की भर्ती मुख्यमंत्री आई? इतना झूठ बोला गया, नौजवानों को गुमराह किया गया। और सेंटर क्या मुख्यमंत्री तय करेगा कि नसीपुर में भर्ती होगी? नसीपुर कोई जिला है, कमिश्नरी है, वहाँ भर्ती होगी। तो 2 साल उम्र कम करने का अधिकार सेंट्रल को है। क्या मुख्यमंत्री का किसी के 2 साल की उम्र कम कर देंगे सेना में? लेकिन इतना झूठ बोल के हमारी सभा में, विधानसभा में 3 मीटिंग मुख्यमंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं की
और अब बगल में लड़ रहे थे वहाँ अगल बगल में की, तो उनका फोकस सिर्फ सिकाबाद पे था, वो सिरसागंज पे था, सिकाबाद में सिरसागंज विधानसभा पे था हमें हराने के लिए। लेकिन वो चलिए कामयाब हो गए, कहीं हमारी चूक रही, लेकिन हम फिर उस मेहनत करेंगे। वो इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं, अब जो चुनाव हम लड़ेंगे उसमें यादव हमारे साथ रहेगा, सारी जातियाँ हमारे साथ रहेंगी और भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। अभी पिछले कुछ महीनों पहले मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव हुआ, उसको लेके दोनों दलों ने काफ़ी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया। उसमें आप भी काफ़ी सक्रिय रहे और आपने भी समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने के दम भरे, लेकिन वो आपको निराशा हाथ लगी और डिम्पल बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीती। इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, उस चुनाव में और चुनाव में बहुत अंतर रहेगा। देखिए, हाल ही नेताजी का देहांत हुआ था। नेताजी देश के बड़े नेता थे और सर्व समाज के नेता थी। नेताजी मैनपुरी नेताजी का कार्य क्षेत्र रहा है। नेताजी व्यक्ति सबको जानते थे, तो वो चुनाव पार्टियों के बीच में नहीं लड़ा गया, वो चुनाव नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में लड़ा गया था। इसलिए सारे लोगों ने मतभेद भुला करके और ये कहा कि नेताजी की अंतिम श्रद्धांजलि हम वोट के रूप में देंगे, तो लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में वोट दे दिया। इसलिए समाजवादी पार्टी वह भारी बहुमत से जीत गई। आगामी भविष्य में हरिओम यादव की भारतीय जनता पार्टी में क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान दे रही है, पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, हमें जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को हम ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतियों का सम्मान करते हैं, उनकी नीतियों में हमें आस्था श्रद्धा है। इसलिए हम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। तो साथियों, हमारे साथ थे फिरोजाबाद जनपद के कद्दावर नेता हरिओम यादव जी। उन्होंने सारे मुद्दों पर बड़ा बेबाकी से राय रखी और उन्होंने सारी समस्याओं को बढ़ चढ़ के बोला और अपनी बड़ा बेबाकी से बोले। तो आप देखते रहिए अखाड़ा न्यूज़। धन्यवाद।